नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सहसंयोजी बंध द्वारा ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यह मिजोरम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मिजोरम में मुरलेन राष्ट्रीय बाग स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1931 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो ये लड़ा गया था अफगान और मराठा के बीच। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कब, जब लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा बढ़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो यह है चिनूक। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चिनूक यह यूएसए की स्थानीय पवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये औरैया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। औरैया यह थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। तो ये कहाँ है। तो ये यूपी में। तो ये यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। तो ये निहार। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निहार प्रक्रिया यह वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सम्मिलित है। तो ये कवास गुजरात में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कवास गुजरात में तापीय ऊर्जा संयंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया। तो ये किया था महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक नहीं है। तो ये SO2। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। SO2 यह भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारक गैस नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर किस अनुसूची में उल्लेख है। तो यह 10वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल आधार उल्लेख है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है। तो यह बाह्य दल। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बाह्य दल यह फूल का प्रजनन अंग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निमारी किसका एक नस्ल है? निमारी किसका एक नस्ल है? तो ये गाय की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निमारी जो है गाय की जो है एक नस्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति जो है चुनाव सुधारों से है? तो यह दिनेश गोस्वामी समिति। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनाव सुधारों से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ जो है यह जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? जैग्रोस पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह सीरिया में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीरिया में जो है जैग्रोस पर्वत जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह राष्ट्रपति के सिफारिश पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के सिफारिश पर जो है राज्य विधायिका में जो है धन विधेयक को जो है प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है? तो यह भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतनाट्यम जो है यह नृत्य शैली जो है केरल से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द के खोजकर्ता कौन है? जीडीपी यानी कि सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के शब्द के जो है खोजकर्ता कौन है? तो ये उम्बेटो सुलपासो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्बेटो सुलपासो जो है यह जीडीपी के जो है खोजकर्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? निम्नलिखित में से किसे जो है बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो ये शहादत खान को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शहादत खान को जो है मुगल बादशाह द्वारा जो बुरहान उल मुल्क की जो है उपाधि प्रदान की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जा सकती है? तो ये विश्व आर्थिक मंच द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो है वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है जारी की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? गांधी सोलर पार्क यानी कि 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है गांधी सोलर पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीरे का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये होता है 2.42। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2.42 जो है यह हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग का पेदन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय नीति आयोग का पेदन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जो है भारतीय नीति आयोग का जो है पेदन अध्यक्ष होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो यह है चावल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चावल जो है भारत की प्रमुख जो है खाद्य फसल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है अल्फा कण का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्फा कण का जो है प्रयोग
अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए जो है किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जा सकता है तो रुपये का मूल्यह्रास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रुपये का मूल्यह्रास जो है परिवर्तनशील विनिमय दर की जो है स्थिति को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल है। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला कौन सा अम्ल है तो यह फिनाइल पायरूविक अम्ल। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। फिनाइल पायरूविक अम्ल जो है फिनाइल कीटोनूरिया रोगी के जो है मूत्र में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के अनुपस्थिति में जो है सदन की अध्यक्षता कौन करता है तो ये करता है उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। उपसभा अध्यक्षताओं के जो है पैनल का कोई एक सदस्य जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की जो है अनुपस्थिति में अध्यक्षता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित जो है चट्टानों का जो है एक उदाहरण नहीं है तो यह पटिसामीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पटितासमीय जो है यह जो है कायांतरित चट्टानों का जो है उदाहरण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का मूल्य क्या होगा। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का मूल्य क्या होगा तो अवमूल्य हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अवमूल्य कब हो जाएगा यदि विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाएगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेक्रॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है। डेक्रॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है तो यह ग्रीस यानी कि यूनान से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्रीस यानी कि यूनान से जो है डेक्रॉन के जो है कानून की जो है सभ्यता संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव जाति में किस प्रकार का लिंग जो है निर्धारण पाया जाता है। मानव जाति में किस प्रकार का लिंग जो है निर्धारण पाया जाता है तो यह XY। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। XY जो है मानव जाति में जो है लिंग निर्धारण पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है यह आहड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आहड़ जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का एवं शुष्क पवने नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा एवं शुष्क पवने नहीं है तो यह बोरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बोरा जो है यह उष्म और शुष्क पवने नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है तो यह गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना यह अंत्योदय कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था तो ये खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बार्थोलोम्यू डियाज ने जो है केप ऑफ गुड होप को जो है खोजा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये करता है तापीय से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तापीय से जो है भारत सबसे अधिक जो है विद्युत प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये की विनिमय दर किससे निर्धारित होती है? भारतीय रुपये की विनिमय दर जो है किससे निर्धारित होती है? तो ये कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में जो है भारतीय रुपये की जो है विनिमय दर जो है निर्धारित की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है? जीवन बीमा निगम किसका एक उदाहरण है? तो ये निवेश बैंक का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निवेश बैंक का जो है जीवन बीमा निगम जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है? भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो यह है कपास। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कपास जो है भारत में सबसे प्राचीन जो है बृहत स्तरीय उद्योग है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो यह है उत्पाद कर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्पाद कर जो है भारत सरकार की आय का जो है सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये मुद्रा की मात्रा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मुद्रा की मात्रा जो है यह आर्थिक विकास के लिए जो प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा जो है अंगीकृत किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो ये है महानदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। महानदी जो है यह हीराकुंड बांध से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन में पिलोपेप्टाइड श्रृंखला किस बंध द्वारा किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन में पिलोपेप्टाइन जो है श्रृंखला किस बंध द्वारा जो है किया जा सकता है? तो ये डाइसल्फाइड बंध द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डाइसल्फाइड बंध द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन में पिलोपेप्टाइड श्रृंखलाएं जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन जो है डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तन को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, तो ये किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।